हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि वो इस तरह से है कि निम्नलिखित एपी या समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब योगफल, ठीक है, या फिर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, अब वो कौन कौन सी एपीज है हमारे पास में या समांतर श्रेणी में, तो हमारे पास में 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा है कि 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, या फिर 2, 7, 12 डॉट 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 2, 10 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 ऑप्शन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको सम योग ज्ञात करना होता है किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, तो सम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू क्या होता है आपके पास में n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला इस हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फर्स्ट पार्ट में, तो वो श्रेणी हमारे पास में है 2, 7, 12 डॉट 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 और यहाँ पर आपके है 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक हमें इसकी क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो आप 2, 10 टर्म्स। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड करना है या इसका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना है। तो वो हमारे पास में प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 7 - 2 इट मीन्स 5। ठीक है, एन की वैल्यू 10 पद यानी कि एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब आपको निकालना है ये वाला फॉर्मूले की हेल्प से 10 पदों का योगफल। तो जब एस एन है तो यहाँ पर भी एन है, और जब एन की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा S10। तो इसलिए S10 यानी कि 10 पदों का ये सम या फिर योगफल। ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका n/2 यानी कि 10/2 और यहाँ पर 2a, ए की वैल्यू आपके पास में देखो 2 है, प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास यहाँ से 5। तो बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कितना बचा, 5, ये आपका 4 और ये आपका 9 और ये आपका 5। ठीक है, सिंपली सोल्व कर लेते हैं। ये 5, ये 4, 9 पंजे कितना होता है आपका 45 होता है। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 45 और 4 कितना होता है 49। अब आप क्या करोगे, 49 का मल्टीप्लाई करना आपको 5 से। ठीक है, देखो 5 × 45 होता है और कैरी आपको कितने चला गया, 4, 5 × 20 और 4 = 24। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10 पदों का योगफल कितना है, 245 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, उसकी जो सीरीज है हमारे पास में वो लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास में लिखा है -37 -33 -29 डॉट 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 और 12 पदों तक, 12 पदों तक, इट मीन्स 12 टर्म्स। ठीक है, अब इसको भी इस तरह से सोल्व करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। तो देखते हैं क्या सोल्व करेंगे। तो यानी कि ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, -37। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आने वाली है। तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई -33 और -37। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो -33 और ये माइनस माइनस प्लस 37, इट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई डी की 4। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 12 पद यानी कि 12। ठीक है, अब आपके पास में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि S12 आ जाएगा आपके पास इस बार, यहाँ पर 12/2 और यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी, -37 और यहाँ पर आपको n-1 यानी कि 12-1 और d की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करते जाना है। ये आपका देखो कितना हो जाएगा 6, ये आपका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -74 या 74, क्योंकि 2 सत्ते कितना होता है 14, एक कैरी या 2 × 6 = 7। ठीक है, यहाँ पर बचता है आपको 11 और मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इट मीन्स 6 बाहर आपका और 74 ये है और ये आपका होगा 44। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर दीजिए आप इसको। तो 74 ये देखो माइनस का है और ये प्लस का 44, इट मीन्स माइनस की बचने वाली है। तो यानी कि आपके पास में माइनस के 30 बचे। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में 36 18 होता है, तो 180 आ गया। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 12 पदों का योगफल आपके पास में कितना आ गया, 180 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास में थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका, तो थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं। कितना है हमारे पास,
तो इसके अंदर हमारे जो नंबर है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रही है आपकी 100 पदों तक। इसका आपको निकालना है योगफल 100 पदों तक। ठीक है, इट मीन्स टू 100 टर्म्स। ठीक है, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करे ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर निकालोगे फर्स्ट टर्म आपके पास में कितनी है, प्रथम पद यानी कि 0.6 ये वाला, डी की वैल्यू यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, तो 1.7 माइनस 0.6। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1.1। ये कैसे बचा, देखो 1.7 लिखा है। अगर आपको पॉइंट वाला जो सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो इस तरह से आता है। देखो पॉइंट वाला पहले हमने लिखा है ये वाला, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि पॉइंट लगा दिया हमने और कितना लिखा है 0.6, तो 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 है, 7 में से आपको माइनस करना है 6, तो 1 बचता है, यहाँ पर 1, तो इट मीन्स 1.1 आ गया। ठीक है, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दोगे तो आपके पास में ये आ गया डी की वैल्यू। अब उसके बाद में कहा 100 पद, यानी कि एन की वैल्यू आपके पास में कितनी दी है 100। ठीक है, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा S100 यानी कि n/2 यानी कि 100/2 और 2a की वैल्यू कितनी देखो 0.6 और यहाँ पर आपका n-1 यानी कि 100 - 1 और d की वैल्यू 1.1। इसको आपको सोल्व करना है। ये आपका 50 बचता है, जब दूसरे डिवाइड करोगे ये आपका हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये आपका होगा कितना 99 और मल्टीप्लाई बाई 1.1। ठीक है, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 50 और ये आपका 1.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 कितना होता है देखो 99 होता है। ठीक है, 9 लिखा आपने पहले। ठीक है, फिर 11 99 और 99 प्लस जो आपका 9 कैरी लगा था, तो जब आप इनको ऐड करोगे 9 और 9 कितना होता है देखो 18 होता है। कैरी आपका एक 9 और 1 10 यानी कि 108, तो 108 होगा। पॉइंट देखो कहाँ लगा है, एक अंक बाद दशमलव है, तो यानी कि आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, और बीच में क्या चल रहा है आपका प्लस। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड ऐसे ही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या लिखी जाएगी, इट मीन्स 1.2 और ये वाला ऐड करना है। तो पॉइंट लगाओगे पहले, पॉइंट यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 801, तो इस तरह से आपको ऐड करना है। 9 और 2 होता है आपका 11, कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 आपका 10, कैरी 1 चलेगा तो यहाँ पर आ गया, तो ये आपका 1, इट मीन्स आपका ये आ गया 110.1। ठीक है, यहाँ पर आपका 50 और यहाँ पर आपका 110.1। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा देखो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे है बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर आपको लिखा है 50 × 1 0.1। ठीक है, अब आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 5 एकम 5 होता है। ठीक है, और 5 0 0 होता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आपने मल्टीप्लाई कर दी। देखो यहाँ पर 0 अभी है। ठीक है, तो 0 आएगा लास्ट में। आप पॉइंट कहाँ लगेगी, एक अंक बाद या 1 डिजिट के बाद। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो देखो पॉइंट के बाद में अगर 0 आ रहा है आपको, तो उसका तो कोई रोल नहीं है या फिर उसका कोई भूमिका या फिर कैरेक्टर या अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए फिर मैं क्या लिखूँगा 5505। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 पदों का योगफल मेरे पास में कितना आ गया 5505 आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास में बिल्कुल ऐसे जो फोर्थ पार्ट दिया उसको भी ऐसे हम सोल्व करेंगे। देखते कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको जो वैल्यू दी हुई है, जो आपकी AP जो दी है 1/15 है, फिर आपका 1/12 है, उसके बाद 1/10 है और उसके बाद क्या है आपके यहाँ पर 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक, इट मीन्स 210 टर्म्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना आपका 1/15, जो वैल्यू आपके गिवन है उसको लिख लीजिए आप पहले 1/15। अब आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, तो डी की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो वो क्या होता है, इस वाले में से 1/12 में से आपको माइनस करना है 1/15। ठीक है, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। 12 और 15 में कितना एलसीएम आएगा आपका 60 आता है एलसीएम। ठीक है, अब आपका 12 का टेबल इस पर पढ़िए। तो जब आप इस पर टेबल पढ़ोगे तो 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो 5 बार आपका माइनस चलता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1 में, तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस लगाएंगे। 15 का पढ़ा फिर यार टेबल 60 पर पढ़ेगा। 15 चौको कितना होता है 60 होता है और 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 15 चौका 60, 4 बार माइनस चल रही है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर आपने करा इसीलिए आ गया। ठीक है, यहाँ फिर 1/60, तो इसलिए आपके पास में डी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई है 1/60। अब n यानी 11 पद है, तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 11। ठीक है, अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में S11, तो 11/2
और यहाँ पर 2a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है देखो आपके पास 11 -1 और d की वैल्यू 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 11/2, ये आपका 2/15, ये आपका देखो 10 बचा, यानी कि 10/60 या फिर 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 11/2 और ये आपका 2/15 और ये आपका 1/6। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो 11/2 यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 30। ठीक है, अब 15 का टेबल इसको पढ़ो, 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 2 बार मैंने चाहिए, 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के अंदर, तो कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरह से 6 का टेबल 30 पे पढ़ोगे तो 6 पंजे 30 होता है, यानी कि 5 बार मैंने चाहिए, आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, तो कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 11/2 और यहाँ पर आप लिखोगे कितना, 5 और 4 9/30। ठीक है, अब देखो ये 9 से और ये जो 30 आपका 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 क्या 9 होता है, 3 नाम कितना होता है आपका 30 होता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये कितना हो गया आपका 33 ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 11 पदों का योगफल कितना आ गया, 33/20 आ चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ सम्स दिए हुए हैं, उनको हमें फाइंड करना है कि इनका टोटल एवरेज या सॉरी आपका यहाँ पर योगफल या सम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला लगने वाला है आपका SN = n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, बट आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, वो दिया आपका 7 और 10 1/2 14 और डॉट और 84। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व कैसे करना होगा। ठीक है, अब आपने इसको नोटिस किया होगा तो आपके पास में लास्ट टर्म है। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, तो L = आपके होता है L = a + n-1 × d। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपके पास में जो योगफल वाला फॉर्मूला होता है, सम वाला फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है SN = n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप a की वैल्यू निकाल लोगे 7 आ जाएगी, d की वैल्यू भी निकाल लोगे इसमें से इसको माइनस कर कर, पर n की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला लगाएगा हम, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमें L की वैल्यू दी है, a की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी हमें इस वाले में, और d की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो हमें यहाँ से हमें क्या मिलेगी n की वैल्यू, और n की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो L की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 84, जो लास्ट टर्म आपकी बिल्कुल ये है। a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 7 ये वाली, और d की वैल्यू 10 1/2 - 7। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई करो कि इसकी 10 में, तो कितना हो गया आपका 20, और 20 + 1 इसमें इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 21/2 और -7। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 एलसीएम इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ उसका यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो कितना का 21 और यहाँ पर आपका 14। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक जो वैल्यू आएगी 21 में, तो आपने जब 14 माइनस करो 7 आता है और /2। ठीक है, इसलिए आपके पास में d की वैल्यू कितना है कि 7/2 आ गई। ठीक है, अब आपके पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर यूज़ कर लीजिए इसको। ठीक है, हम लगाते हैं। तो L = हमारा फॉर्मूला है कि a + n-1 × d। L की वैल्यू 84 जो आपको दी हुई है, तो आपने 84 लिखा, a की वैल्यू 7 + n-1, क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू आपकी है 7/2। ठीक है, आप इसको क्या करना है, सोल्व करना है बस। तो 84 लिखा है आपका यहाँ, और ये माइनस इधर आके 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका n-1 और यहाँ पर आपको 7/2। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में 77, और इधर आपका n-1 और 7/2। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो इससे डिवाइड कर दीजिए कि देखो आपका 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा देखो। ठीक है, या फिर आप पास दूसरा ऑप्शन है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 11 और इधर आपका n-1 और यहाँ पर आपका 1/2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर आपका n-1 चल रहा है, ये आपका जो -1 है इधर आके ऐड हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 23।
ठीक है। अब आपके पास में देखो n की वैल्यू आ गई है। अब आप इसके अंदर लगाइए ये वाला फॉर्मूला सम वाला, ठीक है। तो लगाते हैं हम यहाँ पर साइड में, तो SN यानी कि S23, क्योंकि आपके पास में n की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर 23/2 और 2a की वैल्यू आपके पास 7 प्लस n-1 यानी कि 23-1 और d की वैल्यू 7/2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है इसको, जो कि बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। ये आपका 23/2, ये आपका 14 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपका 22 बचेगा और इंटू 7/2, या फिर 23/2, ये आपका 14, 2 से ही कैंसिल होगा 11 टाइम, यानी कि 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। यहाँ पर अपोन में 1 बचता है, चाहे आप उसको लिखो या मत लिखो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 23/2, तो आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो आपकी ऐड करने पर वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 91, क्योंकि 7 और 4 11 होता है आपका, ठीक है। कैरी आपका 1 और 7 और 1 8 और 1 कैरी आपका 9, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगी वैल्यू 2093, ठीक है। 2093 और अपोन चल रहा है आपका क्या 2, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना जानते तो मैं आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 23 है, मल्टीप्लाई करना आपको किससे 91 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 2 3 में करोगे तो 2 3 आ जाएगा आपके पास। फिर मल्टीप्लाई 9 का यहाँ पर 3 में करोगे, 9 3 कितने 27, तो आपके 2 कैरी और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। अब आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दीजिए 3 7 और 2 कितने होते हैं 9 और ये 0 और ये 2, यानी कि 2093 हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में देखो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 10 46 और 1/2, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है आपका देखो 2093, यानी कि 2093 को आपने डिवाइड करना है कितने से 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2 का टेबल आप 2 पे पढ़ोगे, तो अब इस पर आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम आपका चलेगा। उसके बाद में आप आता है आपको क्या 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, इसलिए आप यहाँ पर लगा क्या लगाओगे 0 और नेक्स्ट जो डिजिट आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। 2 का टेबल इस पर पढ़ोगे तो 2 चौक या फिर 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, यहाँ पर आपका बचता है 1। फिर आप नेक्स्ट डिजिट आप यहाँ पर उतारोगे तो यानी कि 13 हो गया, ठीक है। 2 6 जा कितना होता है 12 होता है आपका, और यहाँ पर आपका बचता है 1, ठीक है। तो अब आपको लिखना कैसे है, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। और ये आपका 2 होगा ये यहाँ पर आएगा, जो ये वाला 1 होगा आपका ये आएगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो अगर इस फॉर्म में अगर डिविजिबल है जितना पॉसिबल है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे भी छोड़ोगे आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। अब हमारे पास में उसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसको देखेंगे हम उसको कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास में सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हम फिर नॉर्मली वही करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है एनवा पद का या फिर एन टर्म का, तो ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में जब लास्ट टर्म दिए हुए तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है L = A + n-1 × D, ठीक है। फॉर्मूला वही है, ये हमको यूज़ तब करना है जब L की वैल्यू दी हुई नहीं कि लास्ट टर्म हमें गिवन हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर L की वैल्यू गिवन है कितनी 10, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 आ गई। उसके बाद में A की वैल्यू यहाँ पर 34, और यहाँ पर आपका n-1 यानी कि इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। डी की वैल्यू 32 में से आप 34 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब आप उसको सोल्व कर लीजिए, या फिर आपके जब इधर लेके आओगे इसको तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, देखो यहाँ पर -24, इधर आके -34 हो गया, और आपके यहाँ पर +10 भी है, ठीक है। तो यानी कि 24 बचा, और यहाँ पर आपका कितना है -2 और n-1, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये -2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, n-1 इस तरह से लिख दिया। अब आप इसको 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर जब करोगे तो यानी कि आपका 12 बचता है माइनस का, और यहाँ पर -n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर आपका n यहाँ पर आपका कितना है 12 और यहाँ पर आपका n-1, ठीक है। आपका जो -1 है इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई है, ठीक है। अब आपके पास में योगफल वाला फॉर्मूला क्या है SN, यानी कि SN की जगह हम कितना लिखेंगे 13, और यहाँ पर आपका 13/2 और 2a की वैल्यू आपके पास 34 जो यहाँ से उठाओगे आप, तो 34 + n-1 यानी कि 30-1, और d की वैल्यू आप कितनी लोगे -2, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 आ गई आपके पास, ठीक है। ये आपका 13/2, यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 34 दूनी आपका कितना होता है 68 होता है, ठीक है। या फिर 2 चौक 8 कर लीजिए, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचेगा 12,
और ये माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर आपका 13/2 68, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी होता है 24, तो यहाँ पर माइनस का 24 हो गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये आपका 13/2, इसमें से उसको माइनस कीजिए तो 8 में से 4 गए आपको 4 बचता है, 6 में से 2 गई 4 बचता है। ये 2 से डिवाइड है, हो जाता है कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 22 टाइम कैंसिल। तो 13 और 22 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, बिल्कुल इसी तरह से कि 13 और 22 इस तरह से करोगे। 2 का मल्टीप्लाई पहले आप 3 में कीजिए, 2 थे 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए, फिर 2 का इस वाले 2 का, इसके अंदर 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 6, इनको ऐड कीजिए आप 8 और ये 2, यानी कि 286। तो 286 आपके 13 पदों का योगफल इसमें आ गया। यानी कि इसमें कह सकता हूँ कि इसके अंदर 13 पद है और जब उनको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 286 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में जो उसका थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं हमारे पास में कितना दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो लिखा है आपका -5। ठीक है, प्लस माइनस का 8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 और प्लस फिर आपका -230। ठीक है, 230। अब आप इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे देखो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो और करके कि -5, ये देखो माइनस और प्लस कितना हो गया आपका, माइनस हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस, तो 11, और ये आपका कितना है प्लस, और यहाँ पर भी आपको देखो माइनस होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि 230। ठीक है, और आपके यहाँ बीच में डॉट डॉट, यानी कि कह रहा है कि इसको ऐड करके बताइए कि कितना है। ठीक है, तो वही सिंपल हम वही फंडा अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले एल की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ पर उठा लोगे आप, यानी कि a + n-1d वाला फॉर्मूला लगाओगे आप इसमें। तो एल की वैल्यू देखो कितनी, माइनस का 230। ठीक है, a की वैल्यू -5, और यहाँ पर आपका n-1 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, यानी कि -8 और -5, माइनस माइनस आपका कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि इस मीन्स हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस का 5 है इधर आ गया प्लस का 5, तो यहाँ पर आपका बचेगा 225 माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या आपकी बड़ी है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो -3 और n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखो आपका 3 से कट रहा है, 3 7 21 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 7 जा कितना होता है 21। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 बच रहा, तो 3 5 15, यानी कि 75 टाइम आपका कैंसिल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 75 = n-1। ठीक है, या फिर जो आपको -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 76। तो n की वैल्यू आपके पास में आ गई 76। अब आप इस 76 को उस वाले फॉर्मूले के अंदर रखा, योगफल वाले फॉर्मूले में या सम वाले फॉर्मूले में लगाकर वहाँ पर पदों को योग ज्ञात कर सकते हो कि उनका योगफल क्या है। ठीक है, इन वालों पदों का योगफल। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला, तो हमारे पास में फॉर्मूला कितना आएगा, S76, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 76 आई है। तो यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर 76/2 और यहाँ पर 2a की वैल्यू देखो आप कितने पास आपके पास -5, आपने वैल्यू लिखी -5, और यहाँ पर प्लस n-1, यानी कि 76 -1, और यहाँ पर d की वैल्यू आप कितनी उठाओगे -3, तो -3 आ गई आपके पास में वैल्यू। तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 3 आपको 6 होता है। ठीक है, बचा 1 2 38 हो रहा है, यानी कि 38 टाइम कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 75, और यहाँ पर -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास में देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी 38, ये -10, और यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, इट मीन हम कह सकते हैं आपके पास में 3 5 15, कैरी आपका आएगा 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225 हो गया, या फिर 38। और देखो दोनों संख्या क्या है, माइनस की है, तो मैं कह सकता हूँ कि 235 हो गया आपका ऐड करने के बाद में। ठीक है, तो ये -10 और ये 225 है। ठीक है, 235 हो गया। अब आप क्या करोगे, 38 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसमें, -235 के साथ में। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाली वैल्यू, यानी कि 235 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 38 से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना है आपको, वो किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 8 पंजे कितना होता है 40 होता है,
कैरी आपका 4, ठीक है। 8 से कितना होता है आपका 24 होता है, या 3 अट्ठे 24, या फिर 8 से 24, 24 और 4 कितना होगा 28, कैरी आपका 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 पंजा आपका 15, कैरी आपका 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10, कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए तो ये 0, 8 और 5 आपका 13 होता है, कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9 जो कैरी लगा तो 7 और 1 8, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि 89 और कितना आपका ये 8 और 5 देखो 13 होता है, ठीक है, यानी कि 89 30, तो ये माइनस लग रहा है तो माइनस आ जाएगा आपका। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपके 76 तो टर्म होगी, यानी कि 76 जो आपकी टर्म है उनका योगफल कितना है -8930, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस जो क्वेश्चन दिया था दूसरा, उसके अंदर हमने तीनों पार्ट को सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कहा है कि एक एपी के अंदर या फिर इन एन एपी, तो यहाँ पर हमारे कुछ पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है और यहाँ पर कुछ वैल्यू के अलावा हमारे से कुछ वैल्यू पूछी भी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट में पहले, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद आपको दिया है कितना 5, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी दी है 3 यानी कि सर्वांतर या फिर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू कितनी है 50 यानी कि एनवा पद कितना आपको 50 है, या फिर आप इसको बोलते हो टी एन, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ए एन हो या टी एन हो, दोनों की का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 50 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालनी है हमें एन की कि इसके अंदर कितने पद है, दूसरी है कि एस एन यानी कि इन पदों का योगफल भी कितना है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखो एस एन निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर यूज होगी तो एन की वैल्यू आप यहाँ से पहले आप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए एन, यानी कि ए एन में आपका एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम टी एन भी बोलते हैं, वो होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। ये हम सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। तो ए एन का फॉर्मूला आपके पास में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 50, तो आप यहाँ पर 50 रखोगे। ए की वैल्यू कितनी देखो 5, ठीक है। एन माइनस 1 एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू आपके पास में कितना है 3, ठीक है। ये जरा के माइनस हो जाएगा तो यानी कि 45 बचता है आपका ये, और यहाँ पर आपका एन माइनस 1 और यहाँ पर आपका 3 से कटा देखो, तो यानी कि हम 3 बचा 1 3 5 15 यानी कि 15 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको कितना बचा 15 और इक्वल एन माइनस 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 16, क्योंकि ये माइनस का इधर आके ऐड हो गया, तो यानी कि एन की वैल्यू आपके पास में 16 आ गई है, ठीक है। अब इस एन की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में यूज़ करके एस एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि एस एन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है हमारे पास में कि n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू कितनी है 16, तो यानी कि x16 और ये आपका 16.2, यहाँ पर 2a की वैल्यू आपके पास में देखो जो गिवन है यहाँ से उठा लो आप क्वेश्चन में से, तो 5 और यहाँ पर n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 और डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है गिवन है 3, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया और 15 3 कितना होता है आपका 45, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 8 ये आपका 55 होगा, यानी कि 55 की और आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे देखते हैं कितना आएगा, देखो 5 8 कितना होता है आपका 40 होता है, आपने यहाँ पर लिखा 0 और आपको कैरी कितना चला गया 4, फिर अगेन 5 8 5 40 या 5 8 40 यानी कि 40 और 4 कितना होगा 44 हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो योगफल कितना आ गया 440 आ गया, ठीक है। तो एस 16 पदों का 440 आ गया, ठीक है, x16, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट की सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर वो इस तरह से दिया है कि ए की वैल्यू 7 है, A13 यानी कि T13 यानी कि 13वां पद कितना है 35 है, तो हमें निकालनी वैल्यू D की, और S13 यानी कि 13 पदों का योगफल भी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, देखो Tn इक्वल टू आपके पास में क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास में फॉर्मूला होता है। Tn को हम क्या बोलते हैं An भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो An यानी कि 13 दिया आपके पास में, अगर मैं यहाँ पर 13 रखता हूँ A13 और यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर जब 13 होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कितना a प्लस 12d, ठीक है, लिख सकते हो। तो A13 आपको इतना इक्वल बन गया, ठीक है। तो A13 की वैल्यू कितनी आपके पास है 35, तो आपने यहाँ पर रखा 35। ए की वैल्यू कितनी आपके पास 7 है
और यहाँ पर आपका 12D। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 35 - 7 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पर आपका 12D। ठीक है, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे आपके पास में वैल्यू कितनी बचेगी, आपके पास में जो घट के आएगी वैल्यू आएगी 28। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12D। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि D इक्वल टू 28/12। ठीक है, तो आपके पास में जो वैल्यू है 2 से डिविजिबल है दोनों चीज़। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो 2 6 का 12 होता है, और ये आपको होगा 14 दूनी 28, यानी कि 14 टाइम कैंसिल हो गया। फिर 2 से डिविजिबल है यानी कि 7, और ये आपका 3। तो मैं कह सकता हूँ कि D की वैल्यू आपके पास में कितने की 7/3। तो D की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, S13 निकालना है। ठीक है, तो S13 का मतलब ये है आपका 13/2 2A + n-1, यानी कि वैल्यू आप कितनी है आपके पास में जो आप यहाँ पर दी हुई है, यानी कि S13। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 13 - 1, और D की वैल्यू 7/3। ठीक है, और यहाँ पर आपका 13/2, A की वैल्यू आपके पास में कितनी है, क्वेश्चन में 7 है, ये आपका बचता है 12 और 7/3। इससे आप डिवाइड करोगे जवाब कितना हो जाएगा आपका, ये 4, क्योंकि 3 चौका होता 12। ठीक है, तो 13/2 ये आपका 14 हो गया। ठीक है, 7 चौक कितना होता है आपका 28, 4 7 28, इनको ऐड कर लीजिए अब आप। तो 13/2 ये आपको कितना होगा, दोनों को जब ऐड करोगे 14 को और 28 को, तो 8 और 4 कितना होता है 42, और कितना होता है आपका 12 होता है, और 3 और 1 4 और 1 और 2 और 1 3, और कैरी आपको कितना लगा 4, तो यानी कि 42, यानी कि 42। 2 से डिवाइड फिर हो रहा है आपका, यानी कि 21 दूनी 42 होता है, तो 21 की और आपको करनी 13 की मल्टीप्लाई, यानी कि 13 × 21। ठीक है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 273। ठीक है, तो S13 आपके पास में आ गई है 273। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास में जो इसका थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं उसमें क्या क्या दी हुई है वैल्यू। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो वैल्यू दी हुई है, तो एक तो दी है हमें S12 यानी कि A12, यानी कि 12 पद कितना आपका 37। ठीक है, ये दी है, और D की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है कि A की वैल्यू क्या है आपके पास में, और S12 आपके पास में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि Tn या फिर An इक्वल टू आपको क्या होता है A + n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ कितना 12, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास में देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। तो यानी कि जब मैं अगर रखता हूँ कि यहाँ पर 12 रखता हूँ, यानी कि 12 रखा मैंने n की जगह, तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी A + n की जगह 12 आएगा मेरे पास में 12 - 1 × D। ठीक है, इट मीन्स A + 11D, और यहाँ पर A 12 की वैल्यू आपके पास में क्वेश्चन में दी है 37। A की वैल्यू आपके पास में नहीं दी हुई है, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर 11 और D की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर 37 या फिर 37 इक्वल टू A + ये 11 × 33 होता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि 37 - 33 और यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल A की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 हो गई। ठीक है, तो एक हमारे पास में जो एक पार्ट जाता है A की वैल्यू कितनी, तो वो आ गई है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है दूसरा कि S12 कितना है, यानी कि n/2, तो 2A + n-1 × D। ठीक है, तो सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी आने वाली है। अब देखो जब यहाँ पर आपका ये n है, मान के चलो अभी आपका n है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना कितना कर दिया 12 कर दिया, तो ये आपका 12/2 हो गया, और 2A की वैल्यू आपने यहाँ से उठाई 4, n कितना आपका 12 - 1, D की वैल्यू आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 3, ये आपका 6, और ये आपका कितना हो गया 8, ये आपका 11 × 33, क्योंकि 11 इसलिए बचा जब इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 41, और 41 का आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 6 = 6 × 24, यानी कि 246। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि S12 मेरे पास में कितना आ गया 246 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास में जो इसका क्वेश्चन नंबर है 4th पार्ट। ठीक है, तो 4th पार्ट के अंदर जो वैल्यू आपके पास में दी हुई है, A3 की वैल्यू आपके पास में है 15, S10 आपके पास में गिवन है 125, और वैल्यू जो आपसे पूछी गई है वो यहाँ से पूछी गई है आपके पास में
एक तो डी की वैल्यू बताइए कि कितना है और दूसरी की A10 की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है जो आपके पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला किससे होता है आपका, AN इक्वल टू होता है आपका कितना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि A3 इक्वल है आपका A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A3 की वैल्यू आप यहाँ से उठाइए कितना 15 और यहाँ पर आपका A और यहाँ पर आपका 2D। ठीक है, आपके पास में ये वैल्यू बन चुकी है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 15 और A प्लस 2D। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट बन चुका है। अब इसी तरह से आपके पास में जो दूसरा रिलेशन दिया है कि S10 कितना आपके पास में 125 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको SN इक्वल टू N/2 और ये 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN की जगह मैं यानी कि N की जगह लिख रहा हूँ 10। ठीक है, S10 और यहाँ पर कितना का 10/2, यहाँ पर आपका 2A प्लस N माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी नहीं पता मुझे अभी। S10 गिवन है पर 125, तो 125 ये आपका 5 और ये आपका 2A ये आपका 9D। ठीक है, 5 से देखो कैंसिल हो गया, तो देखो 5 दूनी आप कितना होता है 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 बचा, तो यानी कि 5 पंजे 25 यानी कि 25 पंजे 125 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसको इक्वेशन नंबर में बना लेता हूँ 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा और मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ कि 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आपके हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी की आ जाएगी। हम यहाँ पर हमारा जो मकसद है ए को टर्मिनेट करेंगे, तो ए को टर्मिनेट करने के लिए ये आपके इक्वल भी होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि 2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 है आपका, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले। ठीक है, तो मैं करता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, तो हमारे पास में देखो फर्स्ट क्या है 15 प्लस A प्लस 2D, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि मैंने लिखा कि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 30 हो गया और यहाँ पर आपका 2A प्लस D कितना है, आपका D का कोफिशिएंट आपके पास में 2D, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास में 4D। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर। आप इसे छोड़िए, कोई इक्वेशन नंबर मत मानिए आप। ठीक है, अब आपके पास में दूसरा इक्वेशन जो दिया था यानी कि दूसरे वाला, वो कितना आपके पास में देखो, या आपके पास में 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D, 25 प्लस 2A प्लस 9D। तो यहाँ पर लिखोगा 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। ठीक है, अब आपने क्या करोगे इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस 2A कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपने लगा दिया क्या इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस कर दिया इक्वेशन 2, ये आपने ऑपरेशन लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपको कितना बचता है 5, यहाँ पर आपको देखो कितना बचेगा माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू माइनस डी या फिर डी इक्वल टू माइनस 1। डी की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अब डी का मान आप या तो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या फिर सेकंड में रख दीजिए, जिससे आपके पास में ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं रखता हूँ किसके अंदर रखते हैं, यदि ये हमारी देखो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी क्या है फर्स्ट है और सॉरी सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट कितनी है आपकी देखो यहाँ पर 15 है और ये ए है प्लस 2D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अब बस यहाँ पर आपने 2 से तो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू रख रहे हैं, तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 या फिर ए माइनस का 2 और यहाँ पर आपका 15, ये आपका प्लस का 2 इधर आ गया या माइनस हो जाएगा, आपका प्लस हो गया इधर आकर माइनस का 2, यानी कि 17 ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 17। ठीक है, ए बराबर आपकी आ गई 17। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में देखो डी की वैल्यू आ गई -1 और ए की वैल्यू कितना आ गई 17 आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन में कहा गया था वो कहा गया था कि डी की वैल्यू बताइए और आपका A10 बताइए कितना है। तो डी की वैल्यू हमने -1 निकाल दिया, अब हमें वैल्यू निकालनी है A10 की। ठीक है, तो A10 का मतलब आपको क्या है कि A10 का मतलब है कि A10 इक्वल टू A प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे 17 और प्लस ये 9 और डी की वैल्यू आप यहाँ से -1। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो A10 आपके पास में कितनी आ जाएगी आपके पास में वैल्यू, तो 17 ये आपको -9। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आपका 10वां पद ठीक है कितना है आपका 8 है, देखो ये 8 है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे जो पार्ट दिए हुए 10 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पार्ट सोल्व कर दिए हैं, तो बाकी जो 6 पार्ट है वो आपको खुद सोल्व करने हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा है उसमें कहते जो सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन नंबर बताइए और उसका कौन सा पार्ट है जो सोल्व नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसको आपको सोल्व करके आपको उसका वीडियो शूट करके आपको इसी वीडियो सीरीज के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपके पार्ट कौन कौन से बचे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आप इसको क्वेश्चन पे वीडियो पोस्ट करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। तो ये देखो मैंने 4 पार्ट यहाँ पे सोल्व कर दिए आपके, और जो बाकी 5 पार्ट है आप इनको खुद स्वयं को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई से पार्ट जो आपसे नहीं हो रहे इनमें से, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के यहाँ पर और उसका कौन सा पार्ट है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसको सोल्व करके दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।